आनंद सणस इनका सवाल है कि जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहलाते हैं वो अपनी सेक्स की इच्छा कैसे दबाते हैं। ब्रह्मचारी होना ये कई धर्मों में एक प्रतिष्ठा का विषय रहा। भारतीय धर्मों में भी प्रतिष्ठा का विषय रहा है, जैन धर्म में बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय रहा है, बौद्ध धर्म में भी परंपरा में प्रतिष्ठा का विषय रहा है, और क्रिश्चियनों में खास कर कैथोलिक क्रिश्चियंस में ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ी कीमत रही। और जहां जहां यहाँ प्रतिष्ठा रही है वहां वहां सेक्स को पाप माना गया और सेक्स को पाप मानते हुए आध्यात्मिक प्रगति की बाधा माना गया। वासना, सेक्स ये आध्यात्मिक प्रगति की बहुत बड़ी बाधा है ऐसा माना गया। और करीबन ये सभी इसमें कम ज्यादा प्रमाण में इंसान के जीवन में स्वर्ग प्राप्ति करना या फिर मोक्ष प्राप्ति करना ये जीवन का उद्देश्य माना गया। जैसे क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग प्राप्ति करना ये उद्देश्य माना गया और भारतीय परंपराओं में मोक्ष प्राप्त करना ये उद्देश्य माना गया। स्वर्ग उसमें का एक हिस्सा है लेकिन अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मरण के फेरे से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना। तो इसलिए आध्यात्मिक सोच में ब्रह्मचर्य ये बहुत महत्व की और पवित्र चीज मानी गई। अब ये मानवीय जीवन की विडंबना है। जिस माध्यम से इंसान का जन्म होता है उसी माध्यम को हीन मानना, पाप मानना, यानी अपना जीवन ही पाप हो गया ना। इससे ज्यादा कृतज्ञता क्या हो सकती है, कृतज्ञता क्या हो सकती है। तो ये कृतज्ञता हम करते हैं। अब जिन लोगों पर ये बहुत आकर्षण होता है, मोक्ष की अभिलाषा होती है, वो लोग ब्रह्मचर्य कायम रखने का बहुत प्रयास करते हैं। ऐसे लोग अपने ब्रह्मचर्य को कायम रखने के लिए अपनी सेक्स की ऊर्जा दबाने का प्रयास करते हैं। कई बार सक्सेस होते हैं, कई बार असफल भी। मैं खुद ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा हूं इसलिए कुछ चीजें मैं जानता हूं ये प्रयास कैसे होते हैं। अब क्या था, मुझ पर बहुत आध्यात्मिक संस्कार थे। अध्यात्म यानी बहुत ग्रेट चीज है, मोक्ष प्राप्त करना ये जीवन का उद्देश्य है, ये सब बातें दिमाग में बैठ चुकी थी और इसलिए सेक्स के दूर रहना। तो और मेरे जमाने में काफी जवान पुरुष स्त्री सेक्स से दूर रहते भी थे। अब मेरे जीवन में 27 साल तक सेक्स के मुझे दूर रहना पड़ा। जब शादी की तभी पहले जीवन में सेक्स आया। अब ये मेरे जमाने की अवस्था थी, क्योंकि शादी के बाहर सेक्स को बुरा मानना ये सामाजिक हिस्सा था और ब्रह्मचर्य आश्रम के कारण और ज्यादा उसका परिणाम हुआ था और खुद आध्यात्मिक होने के कारण और ज्यादा परिणाम था। तो सेक्स की ऊर्जाएं तो निर्माण होती है, तो फिर उन ऊर्जाओं को कैसे दबाया। जैसे अभी सिंपल बात, जिसे हम वेट ड्रीम्स कहते हैं, स्वप्न दोष कहते हैं,
ये स्वप्न दोष क्या होते हैं? नींद की अवस्था में आपको इजैकुलेशन होता है, वीर्य स्खलन होता है। ये ना हो इसलिए मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम में बार बार समझाया जाता था कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, यानी तुम उम्र में आए हो, 16 साल के 17 साल के बने हो, तो ये वेट ड्रीम्स नहीं होने चाहिए। इसलिए शाम को पानी नहीं पीना, चावल नहीं खाना, जो भी खाना खाना है 5 बजे के पहले खाना, ताकि भी रात में वेट ड्रीम्स नहीं हो। अब पानी भी कम पीता था, अब कम पानी पीना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। शाम को चावल नहीं खाना क्योंकि चावल में ज्यादा पानी होता है, ब्रेड और सब्जी खाना। और ये सब होने के बाद भी वीर्य स्खलन होता था, वेट ड्रीम्स होते थे, उम्र का तकाजा था, फिर रोते बैठते थे, क्योंकि वो स्वामी शिवानंद फिवानंद जो है उनकी किताबें पढ़ी थी, वीर्य नाश यानी जीवन नाश, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए इस ऊर्जा को दबाने के प्रयास कैसे चलते हैं ये मैंने बहुत नजदीक से देखा, यानी सेक्सुअल ऊर्जा को दबाने के प्रयास बहुत नजदीक से मैंने देखे। उसके कुछ नियम तैयार किए जाते हैं ब्रह्मचारी लोगों में, उसको अमल में लाने की कोशिश की जाती है। स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के साथ में संपर्क नहीं आना चाहिए, इसका भी प्रयास किया जाता है। फिर भी गड़बड़ियां होती। और मैंने देखा है कि जहां पुरुष ब्रह्मचर्य रखने का आग्रह धरते हैं वहां होमोसेक्सुअलिटी का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है। जहां जहां जिस समाज में, जिस वातावरण में अपोजिट सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं मिलते हैं वहां वहां फिर होमोसेक्सुअलिटी का प्रमाण बढ़ता है, लिस्बियनिज्म का प्रमाण बढ़ता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ब्रह्मचर्य इम्पॉसिबल, कुछ लोग बहुत अंदर से प्रामाणिक हो सकते हैं, होते हैं, वो पूरी तरह अपने सेक्सुअल ऊर्जा को दबाने का प्रयास करते हैं और मेडिटेशन सम्मोहन जैसी प्रक्रियाएं इसमें बहुत अच्छे ढंग से मदद कर सकती है। और इसलिए ये ब्रह्मचर्य एक आध दूसरा व्यक्ति कायम रख सकता है अपने जिंदगी में। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सेलिबसी ब्रह्मचर्य ये इम्पॉसिबल चीज। जिन जिन लोगों ने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है उन्होंने ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग शादी के बाद में अपने बुढ़ापे में किए। वे बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे। गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर उनके कई साथियों ने उनको कहा था कि ये सब लिखने की क्या आपको आवश्यकता, ये क्यों लोगों को ध्यान में आया इस ढंग से आप करते हो। और गांधी जी को कोई भी चीज छुपा कर करना गलत लगता था। जो भी करना है लोगों के सामने करना, छुपाना क्यों, क्योंकि वो अंदर बाहर से प्रामाणिक थे। और इसीलिए उनके बारे में लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो अंदर बाहर से प्रामाणिक थे, इसलिए सब चीजें उन्होंने लिख कर रखी। गांधी जी मेरे लिए बहुत प्रिय व्यक्ति है, गांधी जी को मैं बहुत मानता हूं, लेकिन उनके ये सेक्स के प्रयोग यानी ब्रह्मचर्य के प्रयोग ये मानव जाति के लिए अहितकारक चीज है, ऐसा भी मैं मानता हूं। यानी गांधी जी की ये बात मैं बिल्कुल नहीं स्वीकारता हूं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य के प्रयोग जो होते हैं वो सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं, होते ही है ऐसा मेरा अनुभव। जो जो लोग ब्रह्मचर्य का दावा करते आए हैं उनका स्खलन मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उनमें से कुछ लोगों को मैंने बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया है जो अपने ब्रह्मचर्य का उपयोग करते हैं,
लोगों के सामने ऑरा खड़ा करने के लिए उनको मैंने बड़े पैमाने पर एक्सपोज भी किया। जो लोग अपना ब्रह्मचर्य व्यक्तिगत रखते हैं उनके बारे में कुछ पता भी चल गया तो भी मैं भूलता नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत डेविएशन है, बेचारे ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते हैं और अब डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मैं अपना ब्रह्मचर्य कायम नहीं रख सका हूं, तो उनके तरफ थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए उसके बारे में बहुत चर्चा भी मैं नहीं करता हूं, जाहिर तरीके से भी नहीं बोलता हूं। आम इंसान को यह माफ करने वाली चीज होती, जो अपने ब्रह्मचर्य का औरा खड़ा करने के लिए उपयोग करता है, उसके आधार पर लोगों के सामने ढोंग रचता है, उसको फिर एक्सपोज करना अपना कर्तव्य ऐसा मैं मानता हूं। तो कुछ लोग अपनी विचारधारा के खातिर आध्यात्मिक प्रक्रिया के माध्यम से खुद पर कंट्रोल बढ़ाने की क्षमता होने के कारण आप अपने विकारों पर कंट्रोल निर्माण कर सकते हो, भावनाओं पर कंट्रोल निर्माण कर सकते हो, गुस्से पर कंट्रोल निर्माण कर सकते हो, शारीरिक कई चीजों पर कंट्रोल निर्माण कर सकते हो, तो सेक्स पर भी कंट्रोल निर्माण कर सकते हो। यह संभव है, इसलिए कुछ लोग ब्रह्मचारी हो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ब्रह्मचर्य रहना ये एक तत्व ज्ञान कर मानव जाति के लिए बहुत अहितकारक तत्व ज्ञान है, उसको कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। ब्रह्मचर्य के कारण आप भगवान के ज्यादा नजदीक जाते हो, ब्रह्मचर्य रखने के कारण आपका आध्यात्मिक विकास ज्यादा अच्छे ढंग से होता है और ब्रह्मचर्य रखने के कारण आपको मोक्ष प्राप्त होने में और सुविधा प्राप्त होती है। ये सभी चीजें पूरी तरह से झूठ है, अंधविश्वासी, उसमें कोई मतलब नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य रखना, ब्रह्मचारी रहना ये तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन किसी को अधिकार है कि नहीं? है, डेफिनेटली होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मैं बहुत कीमत देता हूं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अगर कोई तत्वज्ञान कर इसको लोगों में फैलाता नहीं है, उसका कर्ण निर्माण नहीं करता है, लेकिन खुद ब्रह्मचारी रहना चाहता है, तो उसका मैं आदर करता हूं। ब्रह्मचारी रहना पुरुष होकर पूरी तरह से या फिर पूरी तरह से स्त्री होकर, यह इंसान का अधिकार हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ब्रह्मचारी लोग अपने जीवन में डेविएट होते हैं। कुछ लोग पुरुष होकर भी उन्हें पुरुष होने का आत्मविश्वास नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का स्वीकार करते हैं और फिर जाने अनजाने में वो होमोसेक्सुअल बन जाते हैं। सेम सेक्स के बारे में हो सकता है, वो लेस्बियन बन जाती है। तो ये ब्रह्मचर्य के नाम पर करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये सेकंड जो चीज का मैं कह रहा हूं कि ऐसे कुछ व्यक्ति हमारे समाज में होते हैं कि जिनको पुरुष होने का आत्मविश्वास नहीं होता है या फिर स्त्री होने का आत्मविश्वास नहीं होता है, या फिर अंदर से पता चलता है कि अब कुछ अलग है, जिसे हम होमोसेक्सुअल कहते हैं, लेस्बियन कहते हैं, अलग प्रकार के व्यक्ति है। उन्होंने खुलकर उस ढंग से जीना चाहिए, ऐसा मैं मानने वाला व्यक्ति। मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा था मैंने उसका बहुत विस्तार से जवाब दिया है।